तो चलिए स्पीड न्यूज में रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। 20 सालों के बाद आया दुनिया का सबसे बड़ा सौर तूफान। कई सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को पहुंचा नुकसान। लद्दाख से फ्लोरिडा तक के कई शहरों में ऑरेरा लाइट से रंग बिरंगा हुआ आसमान। कुवैत के अमीर ने भंग की देश की संसद। राजनीतिक उठापटक के बीच सभी विभाग कंट्रोल में लिए। कहा, मैं देश के लोकतंत्र में गलत इस्तेमाल की अनुमति नहीं दूंगा। यूक्रेन के खार्किव में किलोमीटर तक घुसी रूसी सेना। 2022 में रूस को इसी जगह हार मिली थी। यूक्रेन में रिजर्व सैनिकों को बुलाया। लोकसभा चुनावों के चौथे चरण के लिए थमा प्रचार का शोर। अब प्रत्याशियों का डोर टू डोर कैंपेन। चौथे चरण की 96 सीटों पर 13 मई यानी कल होगा मतदान। चुनाव आयोग ने जारी किया डेटा। तीसरे चरण में कुल 65.68% मतदान। 7 मई को हुई थी वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन ओडिशा। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस नहीं जा पाएगी 50 से पार। बीजेपी तोड़ने वाली है सारे रिकॉर्ड। झारखंड के चतरा में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, जेएमएम और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, ना करेंगे काम ना करने देंगे। ये खुद भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करते और मोदी जो काम करते हैं उसे भी रोकने में लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं, ये चुनाव देश बनाने का चुनाव होगा। ये चुनाव चोर और लुटेरों से देश को बचाने का चुनाव होगा। वाराणसी के द्वादश में घाट पर हुई गंगा आरती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे उपस्थित। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, भाजपा हमारे काम को रोकना चाहती है। ये देश की लिए अच्छी बात नहीं, तानाशाही है। मैं इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन मुझे आप लोगों का समर्थन चाहिए। अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, मोदी खुद के लिए नहीं, अमित शाह के लिए मांग रहे हैं वोट। आडवाणी, शिवराज, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति की खत्म। 2 महीने में योगी को सीएम पद से हटाएंगे। हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नरेंद्र मोदी बनेंगे तीसरी बार पीएम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हिंदू मुसलमान अपनी भाजपा करके भाजपा अपनी राजनीति चलाती है और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहती है, लेकिन जनता समझ गई है देश के विकास के लिए नहीं, सिर्फ वोट के लिए लोगों को बांट रही है। अरविंद केजरीवाल के बयान पर बोले सीएम भजनलाल शर्मा। कहा, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन ठगबंधन है। ये क्या कुछ कहेंगे जो खुद भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हैं। बिहार के बेगूसराय में बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, बिहार में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के शासनकाल में अराजकता चरम पर थी। आतंकवाद और नक्सलवाद बढ़ रहा था। हमें नए भारत का नया बिहार बनाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में सिख समुदाय के लोगों से की मुलाकात। कहा, मैं भाजपा के लिए प्रचार करते करते अपने सिख भाइयों के बीच पहुंचा। देश के लिए मर मिटने वाली कौम अगर कोई है तो वो सिख समाज का पक्ष है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बीजेपी की सभा को जेपी नड्डा ने किया संबोधित। कहा, आज केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण गांव मजबूत हुए, महिलाओं का हुआ सशक्तिकरण। मिशन महाराष्ट्र पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। संभाजीनगर में प्रवासी राजस्थानियों को किया संबोधित। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में की वोट की अपील। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दिल दहलाने वाली वारदात। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से हड़कंप। युवक ने मां, पत्नी और बच्चों की निर्मम हत्या। परिवार को खत्म कर खुद को भी मारी गोली, की आत्महत्या। जेम्स एंडरसन ने की रिटायरमेंट की घोषणा। वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में खेलेंगे आखिरी टेस्ट। कोच से बात करने के बाद लिया फैसला। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर स्लो ओवर रेट के लिए एक मैच पर लगा बैन। 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। अगले मैच में बेंगलुरु के खिलाफ नहीं खेलेंगे ऋषभ पंत। फिल्म मेकर और एक्टर अनंत महादेवन का दावा। बोले, लापता लेडीज के कुछ सीन्स मेरी फिल्म से इंस्पायर्ड। यूट्यूब से भी हटाई मूवी। ऐसा क्यों किया, इस समझ से परे। अंकिता ने बर्थडे से पहले माधुरी को दिया सरप्राइज। रियलिटी शो में गाने में कोल्हापुर से आई हूं पर किया डांस। माधुरी ने भी लगाए ठुमके। एक्टर दीपक तिजोरी का सीबीएफसी पर फूटा गुस्सा। सीबीएफसी वालों पर ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। कहा, रिलीज से पहले ज्यादा समय नहीं देते, फिर ब्लैकमेल करते हैं। शिल्पा शेट्टी परिवार के साथ 4 धाम यात्रा पर। केदारनाथ में बाबा भोलेनाथ के किए दर्शन। शिल्पा ने सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के पहाड़ों का एक वीडियो भी किया शेयर। लाडू में जैन विश्व भारती द्वारा प्रकाशित जैन योगा पुस्तक का किया विमोचन। सीएम भजनलाल शर्मा ने किया पुस्तक का विमोचन। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के राष्ट्रीय सचिव विजयवाही राहटकर, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अतुल सावे भी रहे उपस्थित। जलदार विभाग ने दी उपभोक्ताओं को राहत। बकाया राशि पर ब्याज पेनल्टी पर 31 मई तक छूट। बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर मिलेगा लाभ।
खेल परिषद अकादमियों की चयन स्पर्धा, 12 खेलों की 22 अकादमियों के लिए चयन। पहले दिन तीरंदाजी, हॉकी और कबड्डी के सिलेक्शन ट्रायल, 785 बालक बालिकाओं और खिलाड़ियों ने भाग। जयपुर के शाहपुरा में चल रहा ग्रामीणों का धरना खत्म, चाकूबाजी के मामले में आरोपी गिरफ्तार, मृतकों के परिजनों को संविदा नौकरी और 5 लाख की मदद का दिला आश्वासन। सांगनेर में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने वाटिका के पास नीमड़ी की ढाणी में एक विवाह समारोह में पहुंचकर दिया आशीर्वाद, लोगों से हुए रूबरू। ब्यावर नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर के बिचलड़ी तालाब से जलकुंभी निकालने का काम जारी, तालाब से जेसीबी की सहायता से जलकुंभी वहां निकाली जा रही है। ब्यावर के रोडवेज बस स्टैंड पर भामाशाहों की ओर से लगवाई गई प्याऊ लंबे समय से बंद, पेयजल के लिए परेशान बस स्टैंड पर आने वाले यात्री, देखरेख के अभाव में प्याऊ पर लगी ठंडे पानी की मशीन भी खराब। अजमेर के पिसांगन में कीटनाशक के सेवन से युवक हुआ चेत, प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के आरएफआर सीमावर्ती ब्यावर जिले के कोटड़िया का मामला। हनुमानगढ़ के नोहर कारागृह में एक बंदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बंदी सुरेंद्र एनटीपीएस के मामले में नोहर जेल में था बंद, तबियत खराब होने पर उसे नोहर से हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हनुमानगढ़ के गीगरवाली गांव में निवासी युवक की इलाज के दौरान पंजाब के बठिंडा में मौत हो गई। बदमाशों के हमले से घायल युवक को बठिंडा के निजी अस्पताल में करवाया था एडमिट। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 लोगों को किया राउंड अप। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र के 4 लेन पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को मारी टक्कर, हादसे में कार सवार 2 लोग हुए घायल। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए NH 8 जाम हो गया, जिसके बाद उसे खोला गया। चूरू विधायक हरलाल सहार ने चलाई साइकिल, विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा खूब वायरल। 55 साल की उम्र में सहार ने साइकिल चलाकर बताई अपनी फिटनेस, बाजार में आई नई साइकिल के ले रहे थे टेस्ट ड्राइव विधायक हरलाल सहारण। भीलवाड़ा के जहापुर में दलित दूल्हे ने बिनौनी निकालने के लिए मांगी पुलिस की सुरक्षा, सरकारी विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत है दूल्हा। डीवाईएसपी व एसपी को सौंपा ज्ञापन, बिनौनी निकालने पर गांव के कुछ लोगों के द्वारा अशांति उत्पन्न करने की जताई आशंका। प्रतापगढ़ पुलिस ने 1,60,000 रुपए के मादक पदार्थ MDMA के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। NDPS एक्ट के तहत की गई कार्रवाई में पुलिस ने तस्करी में काम में ली जा रही पिकअप भी की जब्त। जयपुर के चामू में सामू थाना पुलिस की कार्रवाई, नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी विकास योगी हस्तिड़ा निवासी नाबालिग बालिका को पुलिस पहले कर चुकी है दस्तयाब। सामूद SHO धर्म सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। जयपुर में पति ने पत्नी का गला काटकर की हत्या, श्यामनगर थाना इलाके की घटना। 10 वर्षीय बेटी के सामने पत्नी की हत्या कर आरोपी पति पहुंचा थाने, पुलिस ने शव को रखवा अस्पताल की मोर्चरी में की, मामले की तफ्तीश शुरू। लाडनू में 11 साल के बाद मिला लापता बेटा, पिता के छल के आंसू, युवक को हैदराबाद से किया दस्तयाब। पिता ने 1 मई 2024 को दर्ज करवाया था मामला, मोबाइल नंबर के आधार पर मिला युवक। सीकर के फतेहपुर में UKG की छात्रा कर रही नानी बाई के मायरे की कथा, 6 साल की कृष्णा श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में कर रही कथा। खास बात है कि कृष्णा बिना देखे कर रही मायरा, कथा को सुनने बड़ी तादाद में पहुंच रही श्रद्धालु। फलौदी में डिस्कॉम कर्मचारियों और सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहने वाले करण सिंह राजपुरोहित का सम्मान हुआ। सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से श्री परशुराम पुरस्कार 2024 से उन्हें सम्मानित किया। श्री विजयनगर खेत के 26 GB खेत में लगी आग, खेत में इकट्ठी कर रखी थी 12 ट्रॉली तूड़ी जलकर हुई राख। शॉर्ट सर्किट माना जा रहा आग लगने का कारण, सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। मौके पर फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करके आग पर नियंत्रण। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र के सरावड़ा गांव में एक युवक की लाश संदिग्ध स्थिति में मिली, 24 घंटे से लापता था युवक। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा, फिलहाल पुलिस घटना को लेकर कर रही जांच। पाली में अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकराई यात्रियों से भरी निजी बस, यात्रियों से भरी स्लीपर बस जा रही थी दिल्ली से अहमदाबाद। यात्रियों को आई मामूली चोटें, नहीं हुई जनहानि। हादसे में बस के आगे का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। टिडवाना के बुरावट में मालगाड़ी की चपेट में आने से मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति की हुई मौत। मकराना के राजकीय उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव का किया पोस्टमार्टम, मामला दर्ज कर जीआरपी पुलिस में की जांच शुरू। चूरू एसपी जय यादव पहुंचे सादुलपुर, पुलिस अधिकारियों के लिए बैठक। एसपी ने कहा फाइलों के अनुसंधान, अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा की, आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम का किया जाएगा गठन। गंगापुर सिटी में जयपुर रोड पर खाली प्लाट में युवक का शव मिलने का मामला, पत्थर की वार से सर कुचलकर बेरहमी से की थी युवक की हत्या। मृतक के गले पर भी बताए जा रहे गंभीर चोट के निशान। सालुदा निवासी अंकित मीणा की हुई हत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच।